ज्ञान के लिए, भक्ति के लिए, विनम्रता के लिए। तो आगे लिखिए अपने लक्ष्य को, आपका जो लक्ष्य है, जिस दिन आपके मगज में लक्ष्य नहीं बनता है तब तक आपको सिद्धि नहीं मिलती है। और इसीलिए अर्जुन का दृष्टांत हमेशा याद रखता है। मंत्र गिनने वाले लोगों का रिजल्ट इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि उनको पता ही नहीं कहां जाना है। यहां पर आप देखकर मुझे बता सकते हैं आपको क्या दिख रहा है सामने? मैं जिसको भगवान दिख रहे हैं, तमने शू देखा है सामे? गिरिराज देखा है, तमने शू देखा है? आदिनाथ तमने शू देखा है? प्रकाश भाई तमने सामे सामे जीवन मने को तमने शू देखा है? आदिनाथ दादाना खोणाમાં गुरुजी सुपर, तमने बेना शू देखा है? गिरिराज में आदिनाथ तमने शू देखा है? निखिल भाई तमने शू देखाय છે? આદિનાથ તમને શું દેખાય છે? આદિનાથ બેના તમને શું દેખાય છે? તમને આદિનાથ દાદા બધાએ બહુ સરસ મજાનો જવાબ આપ્યો, પરંતુ આપણા બધા તમને યસ મહાવિદ્ય ક્ષેત્ર સુપર જવાબ। આપણે બધાનો જવાબ ई હોવો જોઈએ। अर्जुन ने જ્યારે હાથમાં બાણ આપ્યું, अर्जुन को हाथ में बाण दे दिया। धनुर्विद्या की पूरा विधान था और उस वक्त का जो जवाब था वो जवाब मुझे आपके मुंह से सुनना था, लेकिन आया नहीं। आपको ये बोलना था कि हमको आदिनाथ भगवान की आंखें दिख रही है। क्या दिख रहा है भाई? लक्ष्य जब तक आपको दूसरी दुनिया भर की, अर्जुन को पूछा तुझे क्या दिख रहा है? डाल थी, एक बड़ा वृक्ष था, डाली थी, डाली पे पत्ते थे, फल थे, फ्रूट थे, और उसके ऊपर एक पक्षी बैठा था, पक्षी ने अलग अलग प्रकार के पंख लगे थे। लेकिन अर्जुन का जवाब क्या था? अर्जुन का जवाब क्या था? मुझे 1000 करोड़ बनाना है, मुझे 5 BHK का मकान लेना है, मुझे वर्ल्ड टूर करनी है, मुझे स्वद्रव्य देरासर बनाना है, मुझे एक भोजनशाला बनानी है, मुझे एक गौशाला बनानी है, एक ऐसी हॉस्पिटल बनाऊंगा जहां पर 1 रुपये के अंदर पूरी दुनिया का कोई व्यक्ति आए उनको मेरी ओर से मुझे साता देना है। ये मगज में जब तक नहीं होगा ना, मन के घिस जाएंगे। ये माला ऐसी 100 माला खत्म हो जाएगी। लक्ष्य को बार 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 बार, यहां पर जब भी बैठो तो मुझे भगवान की 2 नहीं कितनी आंख दिख रही है, जहां पर आप लक्ष्य कर सको। अभी तो भगवान की 2 आंखें हैं, तो भगवान की दोनों आंखों के ऊपर, यहां पर कपाल के ऊपर ध्यान करते रहना है। भगवान मुझे देख रहे वो करना है। अर्जुन ने बताया कि सब कुछ है, लेकिन मुझे विंदना क्या है? विंदना क्या है? जिस दिन आपको पता, पक्षी नहीं, क्या पक्षी? लक्ष्य जब तक क्लियर नहीं होता है तब तक कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। या इसको और ज्यादा डिटेल से समझिए, रेलवे स्टेशन पर जाने वाला व्यक्ति मंजिल तक नहीं पहुंचता है, क्योंकि उनको ट्रेन आए तब ट्रेन के ऊपर चढ़ना पड़ता है, अपने स्टेशन के ऊपर वापस क्या करना पड़ता है। जब आपका पूरा प्रोसेस बन जाएगा, दुनिया में सबसे पावरफुल एक ही चीज है जिनका नाम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप वही चीज को आकर्षित करते हो जो दिमाग के अंदर भरा हुआ है। अमीर व्यक्ति और अमीर बनता है, गरीब व्यक्ति और गरीब बनता है। मैंने इसका और एक दृष्टांत बताया था। सारी नदियों का पानी कहां जाता है? रण के अंदर या दरिया के अंदर? क्यों क्यों बताइए? सारी नदियों के पास, समंदर के पास तो इतना पानी है, फिर भी सारी नदियों का पानी जो है वो समुद्र के पास ही जाता है। आप जो सोचते हो वही चीज को आप आकर्षित करते हो। जरूरत तो रण के अंदर है, राजस्थान के अंदर पानी की जरूरत है, लेकिन वहां पर उज्जड़ है तो उज्जड़ता को ही आकर्षित करेंगे। तो आज से भक्तामर की साधना करते करते अंतिम एक लाइन सभी लोग लिख लेंगे, और इसी के साथ नौकार, उवसगरम, लोगस, इष्ट मंत्र, महाध्यान, भक्ति, खाना पीना, स्नान करना। गुरुदेव आखिरी बात लिखा रहे हैं कि जब भी जाप की शुरुआत करो, जब भी जाप को खत्म करो, जब भी खुशी के पल हो, जब भी गम के पल हो, प्रति पल बार बार एक ही सेंटेंस को महसूस करना है, परमात्मा मेरे साथ है। क्या बोलना है सभी को? परमात्मा। बस ये मनोभाव जिस दिन आपके पास आ जाएगा, आप अप्रतिम सुख को, अप्रतिम वैभव को, अप्रतिम आनंद को, शायद दिन कमजोर आ जाए
कभी ऐसा हो जाए कि हमने सोचा है उससे विपरीत हो जाए, लेकिन उस दुख को सहन करने की ताकत ये भक्तामर हीलिंग से आप सभी लोग प्राप्त करो। भक्तामर हीलिंग आज की जो प्रभावना है उसकी चिट्ठी मैंने पूरी नहीं पढ़ी, इसमें भी यही लिखा है। कल जैसे आप लोगों ने जीवंत हमारे अलका जी को देखा जो मेरे साथ 2019 से हैं और जिनका कल ही रिपोर्ट आया कि जिनको पूर्ण रूप से कैंसर 0 हो चुका। ऐसे तो सैकड़ों है, अभी और 8-10 दिन के अंदर आने वाले हैं। एक साथ में तालियां बजाओ तो मजा आ जाएगा। क्या बात है। आज की जो प्रभावना आपकी ओर से ही है, तो नाम क्यों नहीं लिखा है? क्यों? ये हमारी देवी बरसों से हमारे साथ में जुड़ी हुई है। जब आपके भीतर में हीलिंग आती है ना, तो क्या क्या परिवर्तन आते हैं आपको रिश्ते में दिखते हैं। आपकी जो रसोई का जो टेस्ट होता है ना, वो डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पर जितनी भी महिलाएं उनको मैं पूछना चाहूंगा, कभी कभी किसी ने बोला कि आपकी दाल बहुत जबरदस्त है, आपकी चाय जबरदस्त है, वो जो भोजन है वो भोजन प्रसाद बन जाता है। दीदी जो इन्होंने आज प्रभावना सोन पापड़ी की रखी है, उनके जीवन में भी 41वें नंबर की गाथा से शेयर करना चाहोगे कि साइलेंट रहना है? 41वें नंबर की गाथा से इतना परिवर्तन आया है, जिसके निमित्त से आज उनकी ओर से यहाँ पर प्रभावना रखी है। सभी लोग लिख लेंगे 3 लाइन, आखिरी 3 लाइन लिख रहे हैं। भक्तामर हीलिंग दवा से नहीं दुआ से होती है। भक्तामर हीलिंग, बोले मेरे साथ में सभी लोग, भक्तामर हीलिंग शरीर से नहीं विचारों से शुरू होती है। फिर से, भक्तामर हीलिंग, और आखिरी लाइन गुरुदेव बता रहे हैं, जब जब भी जो मनुष्य हीलिंग लेता है, भक्तामर हीलिंग लेता है, 3 चीजें एकदम एक्सट्रीम कोटि की उसके अंदर बढ़ जाती है। सबसे पहले उनके भीतर में प्रेम बढ़ जाता है। सेकंड नंबर के अंदर क्षमा, कोई बात नहीं, सामने वाले ने अपमान किया, सामने वाले ने इग्नोर किया, मैं उसको क्षमा देता हूँ। और तीसरे नंबर के अंदर हाथ ऐसे करो, मुट्ठी बंद, बराबर एकदम कड़क मुट्ठी बंद, भगवान के प्रति थोड़ा थोड़ा ऐसे हिलाओ हाथ को, स्लोली 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 फील करते हुए, और मुट्ठी कड़क बंद। भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा बढ़ जाती है। भगवान के प्रति હવે સાચે સાચું રિયલમાં એવું કહેજો કે આ 41 દિવસની સાધના કર્યા પછી આદિનાથ ભગવાન માટે જેની પણ શ્રદ્ધા થોડી ઘણી પણ અપ થઈ હોય એ હાથ ઉપર કરે। सुपर 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 बढ़िया। तो पूज्यपाद चंद्रशेखर विजय महाराज साहब, जिनके साथ में हमारा काफी समय रहना हुआ, पढ़ना हुआ, सीखना हुआ, उन्होंने बताया है रिश्तों की सच्चाई, जिनका एक पुस्तक का नाम है पैसा खो गए तो उसको वापस लाया जा सकता है। फिर से, पैसा, यहां पर कोई व्यक्ति ऐसा है कि जिनको किसी की कमी, पूरा स्टोरी में नहीं सुनना चाहूंगा, किसी की कमी, कोई ऐसा फैमिली, कोई ऐसा दोस्त, कोई ऐसा प्यार, कोई ऐसे माता पिता तो सबके लिए है ही, लेकिन आज वो चले गए हैं और उनको मिस कर रहे हैं, वो हाथ ऊपर करें। बहुत सारे लोग हैं, और इसीलिए गुरुदेव ने लिखा है कि पैसा खो जाए तो उनको कमाया जा सकता है, लेकिन एक बार टूटा हुआ विश्वास और बिछड़ा हुआ अपना इंसान, 2 चीज लिख लो। एक बार, मुझे सुनाई करो, ज्यादा लिखो मत, क्योंकि लिखने वाले लोग कभी किताबों को पढ़ने वाले पर नहीं, तुम सब लोग पढ़ोगे। जब जब भी मेरी याद आएगी तो ये किताब ही आपका सहारा है। किताब खोल करके बैठ जाना, पढ़ते रहना, आंखें बंद करके विजुअलाइजेशन तारा शांति हॉल में बैठे हैं, संगीत बज रहा है, गान कर रहे हैं, शरीर की शुद्धि कर रही हैं। तो आखिरी एक बात लेते हुए प्रकाश जी, आज हमारे बीच में 6 साल की एक लड़की आई है जो आपको एक अद्भुत प्रस्तुति सुनाई देंगी। तो कि पैसों से सब कुछ कमाया जा सकता है, पैसा खो जाए तो वापस ला सकते हैं, लेकिन एक बार टूटा हुआ विश्वास और एक बार बिछड़ा हुआ अपना इंसान हमेशा वापस नहीं लाया सकता है।
गुरुदेव ने एक पुस्तक लिखा था जिनका नाम था जीवन की सच्चाई। सभी लोग लिखिए, अस्पताल का एक बिस्तर हमें क्या सिखाता है? बताइए, अस्पताल का एक बिस्तर हमें क्या सिखाता है? कोई बता सकता है? રેખાબેન શું કેવું છે? अस्पतालનું તમે તો જીવનની અંદર ધર્મને અનુભવ કર્યો છે, કેટલા બધા ગુરુઓના આશીર્વાદ, તમારા પતિદેવની સાથે જે બધી જ ઘટના થઈ, આજે એમના પતિ જે જીવંત છે એમાં મુખ્ય કાર્ય यदि કોઈ 100% ક્રેડિટ હોય તો પ્રભુ અને સંખેશ્વરા પાર્શ્વનાથ ભગવાન। એક વાર જોરદાર તાળીના તાલ સાથે સમાજના ઘણા બધા उत्तम कार्य આપણી બેના દ્વારા निर्माण થયા છે। तो गुरुदेव ने आखिरी एक पुस्तक में लिखा है कि जीवन की सच्चाई, और उस जीवन की सच्चाई की पूरी पुस्तक का सारांश मैं आपको आज बता रहा हूं कि अस्पताल का एक बिस्तर हमें यह सिखाता है कि करोड़ों रुपयों देकर के भी स्वस्थता, शांति और अपनों का प्यार, 3 चीजें आजकल लाखों रुपया देकर के, मेरे दुबई के क्लाइंट कल सुबह आने वाले, अभी आके गए। एक और क्लाइंट थे जिनके पिता को कैंसर हुआ, 90 लाख रुपए का खर्चा कर दिया, ठीक होकर के घर पे आए और 2 महीने के अंदर गुजर गए। करोड़ों रुपया देकर के हेल्थ कभी खरीदी नहीं जा सकती। खरीदी जा सकती है, हाँ या ना? दूसरे नंबर में लिख रहे हैं गुरुदेव, आखिरी बात, शांति। कोई ऐसा बोले मुझे शांति दे दो, सुकून दे दो, तो करोड़ों रुपए से नहीं आ सकती है। और आखिरी बात, कभी भी पैसा दे करके अपनों से प्यार नहीं खरीदा जा सकता। जो आज मिला है उसकी मजा ले लीजिए। एक बार दोनों हाथ जोड़ते हुए चंद्रशेखर महाराज जी को नमस्कार करते हुए, गुरु जी हमारो अंतरनाथ। आइए प्रकाश जी, कौन आए हैं, कहां से आए हैं? ओके, कोई बात नहीं। इनकी मम्मी आई है, यस आ जाइए, कोई बात नहीं। खाली बाजू में उभी रहे, बोलिश नहीं तो कई वांधो नहीं। आई नदीसा, इधर आ जाओ, प्रणाम बेटा, आनी बाजू में उभी रहे। 8 યર્સની છે અને ભક્તામરની આજે 31મી ગાથા એ લર્ન કરે છે અને પાઠશાળા તો આઈ થિંક એ બોલતી પણ નથી અને ત્યારથી એ મતલબ કહેવાય ને કે એને વાંચતા તો હજુ પણ ગુજરાતી હવે જ શીખી છે, 2nd સ્ટાન્ડર્ડમાં છે અને પાઠશાળાનું ટ્યુશન પણ આઈ ગેસ 6 to 7 યર્સથી જાય છે અને પાઠશાળા પણ ડેલી આજે અહીંયા આવો તો એટલે પાઠશાળાની રજા લઈને અમે લોકો અહીંયા આવ્યા છે, બાકી કોઈ પણ રીઝન કેમ ના હોય પાઠશાળા તો જવાનું એટલે જવાનું જ। એવરી ડે પાઠશાળા, બેઓ ડોટર મારી બેઓ પાઠશાળા જાય જ છે એ લોકો। આ નાની છે એ 5 યર્સની, હજી 4.5 યર્સની છે અને એને વંદિતાની આજે 17 કે 18મી ગાથા એ કરી રહી છે। क्या बात है। આ ઉકાળેલું પાણી પીવાનું મંથમાં 25 ટુ મતલબ 22 થી 25 દિવસ એ ચોવિયાર રાખે છે। क्या बात है। અને એને હમણાં જ નંબર આવ્યા છે, હજી મહિના પહેલા જ આંખમાં નંબર આવ્યા અને તો એને પાઠશાળાના જે ટીચર છે ને ભક્તામરની 3 ગાથા એને સજેસ્ટ કરી હશે કે આ 3 ગાથા તું પાણીમાં આંગળી નાખીને ગણજે તો તારી આઈ વિઝનમાં સારું રહેશે। તો સવારે સ્કૂલે જતા પહેલા ચાંદીની વાટકીમાં પાણી લઈને 3 ગાથા ગણી નવકારશી પાડી અને પાણી પીને પછી જ એ સ્કૂલે જાય છે। હા, અને એનું એડમિશન પણ અમે જે તપોવન ગર્લ્સ સ્કૂલ નવી બની છે ને, હા, તો આ વર્ષે બેઓ ડોટરનું એડમિશન પણ અમે લોકોએ ત્યાં જ એનું લઈ લીધું એમ। બાકી સાહેબજી પાસે ભણવા જવું, શિબિરમાં જવું, એ બધું એનું રૂટીનમાં હોય જ છે। ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। શું નામ છે બેટા તારું? સ્તવ્યા। પેલા નદીસા એક ગાતા સંભળાવશે, પછી સ્તવ્યા ગાશે, ઓકે? નદીસા છઠ્ઠી ગાતા। અલ્પશ્રુતમ શ્રુત એની બાજુમાં લઈ, તારી બાજુમાં, યસ। આ ખાય છે। અલ્પશ્રુતમ શ્રુતવતામ પરિહાસ્યધામ ત્વદ્ભક્તિરેવ મુખુરે કુરુતે બલાન્મમ યત્કો કિલો કિલમધૌ મધુરમ વિરૌતિ તત્તે
चारुचूत कलिका निकरैक हेतु अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्मां यत्कोकिल किल मधो मधुरं विरोति तच्चारुचूत कलिका निकरे कहेतु। દિવિજા અને નદીસા, દિવિજા આગળ આવી જા. બંને આ નાની નાની બાળકોને જેટલું બહુમાન કરીએ એટલું ઓછું છે. પ્રકાશભાઈ બંનેના હાથેથી. દિવિજા અહીંયા આગળ આવી જા. ઓકે, શું જઈને ગયા એટલે ઓકે. દે નદીસા. દિવિજા નો પણ દિવિજા નો દિવિજા તારા હાથે જા ભૈયા. તું આપી ના દિશા. બોલો શ્રી આદિનાથ ભગવાન કી. ખૂબ સરસ. આને શું આવડે છે? વંદિતાની સત્તાની પેલી ગાથા બોલીશ. વંદિતાની વંદિતુ સર્વસિદ્ધે. બધા અહીંયા સાંભળજો, ધ્યાન આપજો. वन्दितो सर्वसिद्धे धम्माय सर्वसाव इच्छामि वैकम्न सर्वगतमय। क्या बात है, जोरदार अनुमोदन अनुमोदन अनुमोदन. कई बार सब कुछ होते हुए भी घर में शांति नहीं रहती। बार बार बाधाएं, डर, तनाव और नेगेटिविटी जीवन को घेर लेती हैं। ऐसे समय में हजारों लोगों ने भरोसा किया जैन अनुष्ठान के दिव्य ऑरा क्लीन पाउडर पर। विशेष मंत्र ऊर्जा से सिद्ध यह दिव्य स्नान प्रक्रिया मन को शांति, घर को सकारात्मक ऊर्जा और जीवन को नई उम्मीद देने में सहायक मानी जाती है। आज हजारों परिवार इस आध्यात्मिक अनुभव से जुड़ चुके हैं। अब आपकी बारी है। आज ही अपना ऑरा क्लीन पाउडर बुक करें 9427395116। जैन अनुष्ठान निकुंज गुरुजी। जीवन के अंदर एक पल्ले के अंदर जैन धर्म की सारी बातें, सामायिक प्रतिक्रमण, पूजा पाठ सब कुछ रख दीजिए और दूसरे पल्ले के अंदर आप रखिए साधर्मिक की भक्ति। अभी हमारे पास 500 से भी ज़्यादा जैन भाई बहन वृद्धाश्रम के अंदर अवेलेबल है। 3 जगह के ऊपर जैन अनुष्ठान जुड़ा हुआ है। आप ये देख रहे हैं, प्रत्येक माता पिता को हम लोग पूरी तरह से सेवा, भक्ति, व्याव समर्पण कर रहे हैं। ये सारे वृद्ध जैन है। ये सारे वृद्ध जो है किसी न किसी इनके बेटा जो है विदेश में चला गया है या तो किसी को पुत्र नहीं है, उन सभी की जिम्मेदारी, उन सभी की सेवा करने का सद्भाग्य जैन अनुष्ठान को मिला है। तो आप भी आपके घर पे ऊपर बैठे बैठे इन सभी वृद्धों को भोजन करना चाहते हो, वस्त्र देना चाहते हो, व्हीलचेयर देना चाहते हो, एक छोटी सी धनराशि, एक छोटा सा समर्पण, मात्र 1111 रुपया समर्पण करते हुए ये सभी वृद्धों की सेवा का अनमोल लाभ आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हो। सभी की सेवा कर सकते हो, सभी का ब्लेसिंग प्राप्त कर सकते हो। तो जरूर 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 हमारे सारे जैनियों को सेवा करने का अप्रतिम मौका जैन अनुष्ठान आपको दे रहा है। इस QR कोड में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग राशि को भेजते हुए ये अनुभव लाभ को आज ही आप सभी लोग प्राप्त करें।